अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर की हूँ राजमा मसाला है। राजमा मेरे पास 400 ग्राम्स है, टमाटो 3 पीसीज हैं, ऑनियन 4 पीसीज हैं, ग्रीन चिली 2 पीसीज हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है, योगर्ट 4 टेबलस्पून है, चिकन क्यूब्स 2 पीसीज हैं, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून है, गरम मसाला 1 टेबलस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टेबलस्पून है, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है और ऑयल मेरे पास 1 कप है। जो मैंने आपको 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिखवाया है वो उसको मैंने राजमा में डाल के उसको मैंने अच्छे बॉईल करके पहले से रख लिया था। अभी मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें और इसमें जो प्याज थी इसको मैंने ऑमलेट साइज़ में काट लिया है ताकि ये अच्छे से और जल्दी से फ्राई हो जाए। तो इसको 5 से 10 मिनट लगे हैं इसको ब्राउन होने में, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है। तो अभी मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो ऑनियन है वो ज़्यादा ब्लैकिश ना हो जाए। अच्छे से इसको बॉयल आ रहा है तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए इसकी। इसके बाद मैंने ये जो टमाटर थे इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली जो मैंने लिखवाई है वो मैंने इसको डाल के इसका पेस्ट बना दिया था टमाटर के साथ ही। इसके बाद सारे मसाले और चिकन क्यूब्स भी मैंने डाल दिए। अच्छे से इसको भून लेंगे हम ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाए और जो सारे मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाएं। ऑयल अगर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के मैंने ढक दिया इसको। तो ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, एक अच्छा सा पेस्ट बन गया। इसके बाद ये जो 4 टेबलस्पून मेरे पास योगर्ट था वो मैंने डाल दिया इसमें। एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है टेस्ट में। और ये जो राजमा था वो मैंने बॉयल तकरीबन इसको 7 से 8 घंटे मैंने अच्छे से इसको डिप किया था। 4 टीस्पून मैंने इसमें डाला था, सोडा डाला था इसमें और फिर इसको डिप कर दिया था। फिर इसको पानी निकाल के मैंने फिर दोबारा से डिप किया था और फिर मैंने इसको यूज़ किया और इसको 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया ताकि ये अच्छे से इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। और मैंने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला था। थोड़ा सा मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्योंकि बहुत थिक हो रहा था तो मुझे ये वाइट राइस के साथ सर्व करना है, तो इसलिए मैं इसमें मुझे ग्रेवी थोड़ी सी इसकी गहरी नहीं चाहिए थी। तो जब ये ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो शोरबा है वो गहरा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये राजमा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप प्लीज़ इसे बना के शेयर कीजिएगा और बताइएगा फीडबैक में कि आपको कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.